नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, शिक्षक वर्ग 2 के सत्यापन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति एक एक करके संभाग स्तरीय जारी हो रहा है। चूंकि आप सभी जानते हैं, शिक्षक अर्थात जो ये वर्ग 2 का पद है और वर्ग 2 का जो नियोक्ता अधिकारी है, शिक्षक का जो नियोक्ता अधिकारी है वो संभागीय होता है, संभाग कार्यालय होता है, जेडी होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर होता है। तो ज्वाइंट डायरेक्टर अर्थात संयुक्त संचालक द्वारा अलग अलग जो है संभाग स्तरीय प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जा रहा है, आदेश जारी किया जा रहा है आपके वेरिफिकेशन को लेकर, सत्यापन को लेकर। जैसा कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है, मैं पूरे इस पर बात करूंगा, विस्तार से मैं बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए साथियों, कार्य संयुक्त संचालक कार्यालय सरगुजा संभाग का ये प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें आपका जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 12/8/2023 एवं 17/8/2023 को दिए गए निर्देशानुसार शिक्षक भर्ती 2023 की जो सत्यापन है, दस्तावेज है, वो 25 अगस्त 2023 को होना है। अब 25 अगस्त 2023 से सत्यापन समाप्ति तक अर्थात इनकी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। ठीक है, 25 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये जितने भी आपके सामने अधिकारी एवं कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। अर्थात इनकी जो ड्यूटी है 25 अगस्त से तब तक लगाई जाती है जब तक कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती शिक्षक वर्ग 2 की। तो फिलहाल साथियों, हम ये कह सकते हैं कि 25 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब यहाँ सवाल निकल कर आता है, ये जो दस्तावेज होगा कहाँ सत्यापन? तो आप देखिए, पूरे विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि शिक्षक भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन 25 अगस्त से सत्यापन समाप्ति तक मुख्यालय रायपुर में किया जाना है। अर्थात जो सत्यापन है आपका रायपुर में होगा। सभी जो संभाग के हैं उन सभी का रायपुर में होगा। इसलिए इन जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारी है उनकी जो ड्यूटी है वो रायपुर में लगाई जाएगी 25 तारीख से। ये बड़ी खबर है, 25 तारीख से आप सभी का वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, दस्तावेज सत्यापन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी साथी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, किन किन दस्तावेजों की जो जरूरत है आपको होगी, मैं पूरे विस्तार से बात करूं तो देखिए साथियों, सत्यापन हेतु जरूरी जो दस्तावेज है, सबसे पहले तो आपने यदि शिक्षक का पेपर दिया हुआ है तो व्यापम का आपके पास प्रवेश पत्र होना बेहद जरूरी है। अर्थात शिक्षक भर्ती जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका प्रवेश पत्र आप लोग रखिए। आपके पास नहीं है तो भाई आप जाइए, जा करके सीजी व्यापम की ऑफिशियल साइट से एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कीजिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी जरूरी चीज, यदि आप जाति और निवास आपके पास है उसको अच्छे से निकालिए। 2 से 3 सेट आप सभी दस्तावेजों के रखिए। ठीक है, यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। निवास सभी के लिए लगता है, आप सभी साथी अवगत होंगे। तो जाति और निवास जो है सभी रेडी कीजिए, 2-2 कॉपी में रेडी कीजिए। फोटो भी आपको लगेगा भाई, तो आप फोटो भी रखें। समस्त योग्यता, मान लीजिए आप शिक्षक वर्ग 2 में आवेदन किए थे, उनका वेरिफिकेशन है, तो आप क्या करोगे? शिक्षक मतलब आपका ग्रेजुएट का, ठीक है, आपके स्नातक के जितने भी वर्ष हैं, यदि आप ईयरली वाले हैं तो 3 वर्ष के आपको मार्कशीट लगेंगे। यदि आप सेमेस्टर वाले हैं तो पूरे 6 सेमेस्टर की मार्कशीट वहां पर डॉक्यूमेंट जो है आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप बीएड वाले हैं साथियों तो आपको बीएड की योग्यता वहां पर बतानी होगी। ईयरली है तो ईयरली और सेमेस्टर है तो सेमेस्टर आपको वहां पर शो करना होगा। यदि आपका डीएलएड है तो डीएड का भी आपको 2 वर्षों का वहां पर शो करना होगा। ठीक है, तो ये भी जरूरी चीजें हैं। प्राइमरी टेट के हैं तो प्राइमरी टेट वहां पर सबमिट करना है। अपर प्राइमरी, देखिए अभी ये तो शिक्षक वर्ग 2 का है, तो अपर प्राइमरी सी टेट या सीजी टेट पेपर 2 का आपके पास जो है होना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, उसकी भी 2 कॉपी आपको करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन के भी जो प्रमाण पत्र है उसको भी आप भर कर रखें। शिक्षक सत्यापन प्रपत्र, जिसमें आपका रैंक कितना है, क्या है, पूरी जो जानकारी है शिक्षक सत्यापन प्रपत्र से जुड़ा हुआ, उसको भी आपको ध्यान से रखना होगा साथियों, क्योंकि ये भी आप सभी के लिए जरूरी है।
सी टेट सी टेट दोनों मान्य है। बहुत सारे साथी ये भी सवाल उठाते हैं कि सर सी टेट को मान्य करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षा थी। तो ऐसा नहीं है भाई, सी टेट और सी टेट सभी को इसमें मान्य किया जाता है। तो ये समस्त दस्तावेजों को आपको रखना होगा संभाल के, 2 से 3 सेट। साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज जो करेंटली खींचा हुआ फोटो आपके पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी भी जो जरूरत है साथियों, वेरिफिकेशन में, सत्यापन की प्रक्रिया में जरूरत पड़ती है। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं 2019 में जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें शिक्षक अर्थात वर्ग 2 का जो वेरिफिकेशन है संभाग स्तरीय हुआ था। क्योंकि ये पद जो है संभाग स्तरीय पद है। जिसका चयन बस्तर में हुआ तो वो बस्तर संभाग में उनका वेरिफिकेशन हुआ था, जिसका सरगुजा में चयन हुआ वो सरगुजा संभाग में वेरिफिकेशन कराए थे। लेकिन इस बार जो है विभाग क्या कर रहा है, दस्तावेजों का जो सत्यापन है, ठीक है, सभी का जो आपका राजधानी मुख्यालय अर्थात छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर शिक्षा विभाग में ही जो है इसका दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा। तो जहां पर एक नियत तिथि तो आपको पता है 25 से शुरू होगा, कहां पर होगा पूरी जो जानकारी आपको, जो कॉल लेटर आपके पास होता है, चाहे वो अपने आईडी पासवर्ड से हो या कोई अधिसूचना जारी करेगा विभाग कि इस तारीख से जो है आपका वेरिफिकेशन शुरू है। हालांकि 25 से शुरू है, ये तो बातें निकल कर सामने आ रही है क्योंकि वैकल्पिक जो ड्यूटी है लगा दी गई है। तो बिल्कुल सभी साथी पहले से अवगत हो भी चुके हैं और सभी साथी करवा लेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन की जब बात आती है साथियों, तो यहां पर सवाल आता है कि कैसे बनवाएं, कहां से बनवाएं। चूंकि देख सकते हैं यहां पर राजपत्रित अधिकारी का साइन सिग्नेचर होना चाहिए होता है, ठीक है। अब राजपत्रित अधिकारी में कौन आता है, तो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर आ जाएंगे। याद रखेंगे भाई, फुल चार्ज में जो हो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर आएंगे, हाई स्कूल के लेक्चरर आएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल आएंगे, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी आ जाते हैं। साथ ही साथ एमबीबीएस जो रेगुलर डॉक्टर है, ठीक है भाई, जो रेगुलर डॉक्टर है वो ही आते हैं। और अभी तहसीलदार को भी इसका दर्जा मिल चुका है। तो ये तमाम जो है राजपत्रित हैं, तो इनसे आप करवा लीजिए, ठीक है। मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से आप करवाओगे वो भी चलेगा, वो भी राजपत्रित में आते हैं। तो जो आपको जानता है, एक तरह से पुलिस वेरिफिकेशन में पहचान पत्र ही आप मान के चलो कि मैं उसको इतने वर्षों से जानता हूं, इस तरह से एक घोषणा पत्र जैसा रहता है और उसी में वो साइन करता है, ठीक है। सील साइन जो भी है, वो पद नाम उसका क्या है, उसका खुद का सील भी होता है और वो साइन करके आप सभी को दे देता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है होती है साथियों आपके पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में। तो ये भी चीजें आपको जरूरी है। सत्यापन प्रपत्र शिक्षक का भी उस टाइम में व्याख्याता का आया था, मेरे ख्याल से वही अगर शिक्षक का होगा तो उसी को आप यूज कर सकते हो। तो ये जरूरी चीजें थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को अवगत कराना था। आप सभी साथियों को मैंने कुछ दिन पहले ही इसके माध्यम से बता दिया था कि 25 तारीख से आपके वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। फिलहाल मैं बाहर था इसलिए ज्यादा विस्तार से उस पर मैं जानकारी नहीं दे पाया था, लेकिन इसी वजह से आज मुझे इसकी जो जानकारी है विस्तार से देना इसलिए पड़ा ताकि सभी साथी जो है दस्तावेजों को रेडी रखें, ओके रखें और वेरिफिकेशन जो स्थल है वहां पर आप पहुंचिए, वहां पर जाकर के फिर आप अपना वेरिफिकेशन कीजिए। विशेषकर एक मैं और बात बता दूं आप सभी साथियों को कि आपका जो भी दस्तावेज है वो परीक्षा परिणाम जारी अर्थात शिक्षक भर्ती जो सीजी व्यापम के शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के तिथि या उसके पहले की होना चाहिए। उसके बाद यदि आप कोई भी दस्तावेज आपने रेडी करवाया हो, चाहे जाति हो, निवास हो, कुछ भी दस्तावेज हो, तो आप अपात्र हो जाओगे। विशेष ध्यान में आपको रखना है भाई, पहले के जो बना हुआ होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि मेरा पहले बना हुआ था और वो कहना चाहिए डिजिटल नहीं था, जाति निवास पेन वाला था, भरा हुआ था, तो वो भी चलता है भाई, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि आपको अपात्र कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी आदेश अभी तक के विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। यदि आपके पास डिजिटल नहीं है, हाँ, लेकिन ये प्रूफ ये होना चाहिए भाई आपका राजपत्रित अधिकारी द्वारा, सक्षम अधिकारी द्वारा। देखिए यहां पर राजपत्रित नहीं, जाति निवास को आपका सक्षम अधिकारी जारी करता है, ठीक है, तहसीलदार जारी करता है। तो आपके जाति निवास को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए, अर्थात तहसीलदार के द्वारा
जारी किया होना चाहिए। यदि ये दस्तावेज आपके पास मौजूद है तो बिल्कुल आप पात्र हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं हमारे साथ जुड़े रहें, सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें, और जरूरी बात एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। साथ ही साथ साथियों क्वेश्चन पेपर तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो जिन साथियों की तैयारी हो रही है सीजी टेट की, शिक्षक भर्ती की, वो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ले सकते हो। हम सभी प्रकार की प्रश्न जो है उसमें अपलोड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, तो अब आपको घबराने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर करके ऑप्शन बना हुआ है हमारे प्ले लिस्ट में, हमारे इसमें आपका एप्लीकेशन में साथियों, आप वहां जाइए, आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जो साथी नए हैं चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।